अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स अंकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा तो चल रहा है जैसा कि आपको इल्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें हम देख रहे हैं होम टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ। आज पैराग्राफ का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 इसका नहीं देखा तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ऊपर आई बटन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। आप पार्ट 1 को एक दफ़ा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको पैराग्राफ का पार्ट 2 जो है वो समझने में आसानी हो। तो आज थोड़ा एडवांस लेवल का है। पैराग्राफ के अंदर हमने कल ये पीछे इसकी जो है अलाइनमेंट देख ली थी, बुलेट्स और नंबरिंग को देखा था। आज हम जो है पैराग्राफ के अंदर आगे चलते हुए देखेंगे इसके इंडेंट को। इंडेंट जो है वो उसको हम अपनी ज़बान में उर्दू में हाशिया बोलते हैं। जब हम किसी नोटबुक के ऊपर जैसे हम स्केल के साथ हाशिया लगाते हैं, जगह छोड़ देते हैं, कुछ हमने उसकी साइड पे रेफरेंस वगैरह देना होता है या कोई पिक्चर ऐड करनी होती है, तो उस वजह से यहाँ इसका यूज़ होता है। ज़रा इसको हम देखते हैं। हम देखते हैं इसमें 2 ऑप्शन है, इंक्रीज इंडेंट। जब इंक्रीज में इंडेंट करूंगा तो इंडेंट हमारा जगह बनाता जाएगा। ये राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट में हमारे पास जगह बचेगी जिसमें हम पिक्चर या कुछ भी हम ऐड करना चाहते हैं तो ये हमारा इस तरह से हो जाता है। और अगर मैं वापस को डिक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये वापस जो है वापस आना शुरू हो जाता है। बस इसका इतना सा काम होता है। साथ ही इसके साथ हमारे पास राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन, क्योंकि मैंने लैंग्वेज ऐड की हुई है यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज ऐड नहीं है तो मे बी आपके पास ये वाला ऑप्शन नज़र ना आए इस ग्रुप में। और यहाँ पे हम देखता हूँ मैं राइट टू लेफ्ट, तो ये उर्दू से इंग्लिश की तरफ हो जाएगा। जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, और अगर इंग्लिश लिखना होगा तो मैं यहाँ से इसको लेफ्ट टू राइट कर दूंगा। बस इसका इतना सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे हमारे पास आ जाती है, ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है इसका। ये समझने वाली चीज़ें हैं तो ज़रा इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है लाइन की स्पेसिंग। स्पेसिंग के हमें कितनी लाइन, 2 लाइनों के दरमियान हमें फासला कितना रखना है। 3.0, 2.0, 2.0, 1.5, जिसमें मतलब 1.15 और 1.0 जो है ये मोस्टली यूज़ होता है बुक्स वगैरह के अंदर। तो इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है और ये जो है नॉर्मली यूज़ होता है। तो इसको हम जो है यहाँ पे ऐड बिफोर पैराग्राफ और रिमूव बिफोर पैराग्राफ, हम जैसा कि इस पैराग्राफ के ऊपर हैं तो यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये स्पेस ऐड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, तो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम आफ्टर करते हैं, आफ्टर में पहले ऐड करवाएगा और फिर इसी तरह से ये रिमूव करवाएगा। तो ये इसमें स्पेसिंग हम पैराग्राफ के बाद में पहले भी दे सकते हैं और लाइन स्पेसिंग जो है वो भी हमने देख ली। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है कि हम इस पैराग्राफ को कोई सा भी कलर दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं बैकग्राउंड पे। जब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं, जैसा कि ब्लैक करते हैं, तो ये टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली उसके कंट्रास्ट में सेट कर देता है। तो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब कोई हम इस तरह की मैगजीन्स वगैरह के अंदर किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो उसको हम थोड़ा यूँ हाईलाइट करके लिख लेते हैं। या हम अगर कोई रिज्यूमे वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें भी इसका हम यूज़ करते हैं। उसका यूज़ कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ हेडिंग है हमारी, इसका मैं कलर जो है वो यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर जब इस तरह से हमारी हेडिंग्स आ जाती है ना तो उसको हम ये कलर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाता है, ये ऐसे। और यहीं पे मैं अगर यहाँ नीचे एंटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम पढ़ रहे हैं जी होम वाला ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, इसको सेंटर और इसका थोड़ा सा साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और इसी को हम शेडिंग अगर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब हम रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं या हम कोई
जब आगे चल के जब हम काम करेंगे डिज़ाइनिंग का, तो यहाँ पे ये बड़ा हमें फ़ायदा देते हैं और इससे बड़ा प्यारा हमारा डिज़ाइन बन जाता है। तो ये इसका कुछ इस तरह से भी यूज़ होता है। और बाकी पैराग्राफ के अंदर जो है ये, जैसे हम इस पैराग्राफ को पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो इसको नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ का बॉर्डर। जैसा कि ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम टॉप पे बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉटम पे अब हमारी लाइन आ गई, टॉप पे देना चाहते हैं, टॉप पे आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा, आ जाएगी। कितना सब हम इसको देना चाहते हैं, अगर टॉप पे भी दे दिया है, बॉटम पे भी दे देंगे। इसी तरह से राइट और लेफ्ट पे भी अगर हम दे देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ की खूबसूरती के लिए होता है। इसको हम फॉर्मेटिंग के साथ जब हम कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बुक्स वगैरह जब उनका हम स्टार्ट के पेजेस बना रहे होते हैं, कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर या मैगज़ीन के अंदर जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको बयान करना चाहते हैं हाईलाइट करके, तो यहाँ ये हमारी डिज़ाइनिंग के भी काम आता है और उसमें इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। सिर्फ हमें ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका है तरीका। और इसी के अंदर नीचे जब हम जाते हैं तो बॉर्डर एंड शेडिंग आ जाता है। ये आगे चल के हम देखते हैं इसके एडवांस लेवल में, यहाँ नीचे इसका एडवांस है। और ऊपर हमारे पास आ जाती है अब सॉर्टिंग में क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी हमने कोई अगर, वैसे तो ये टेबल्स के अंदर ज़्यादा काम देता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं 1 5 6 9 8 7 4 इस तरह से कुछ हम टाइप कर लेते हैं। इनको हम एंटर करके ये कुछ नंबर्स जो है ना वो मैंने दे दिए। इसको हम देखते हैं आगे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सॉर्ट पे आते हैं। तो ये हमें बताता है कि आप इसको किस तरह से पैराग्राफ में हेडिंग, फील्ड, ये क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ नंबर है, तो ये इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग का ऑप्शन देता है। असेंडिंग मतलब कि हम इसको 1 to 10 और डिसेंडिंग मतलब 10 to 1 रिवर्स हो जाएगा। हम इसको डिसेंडिंग पहले करके देखते ज़रा क्या होता है। ओके किया, ये देखें इसने इसको बिल्कुल इक्वल कर दिया। जब आगे पीछे हमारे नंबर थे, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखें हमारा 1 था, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 8, यानी हमने कुछ नंबर जो है ना तरतीब के बगैर दिए होते। जब हमने इसको सॉर्टिंग किया है डिसेंडिंग से तो ये 9 to 1 इसने बिल्कुल इक्वल सबको कर दिया है। और अगर हम इसी को दोबारा सॉर्टिंग में जाके असेंडिंग करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम अगर ABC कर लेते हैं, A नहीं लिखते, हम Z लिख लेते हैं, बल्कि G लिख लेते हैं, एंटर Y। हम कुछ भी रैंडम वर्ड इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें Z थोड़ी सेंटर में आ जाए, इसको समझने के लिए, ताकि हमें, और सॉर्ट पे जाके जब हम इसको एंटर करेंगे डिसेंडिंग, तो इसने Z to A जो है सबको सॉर्ट कर दिया। और यहाँ से असेंडिंग पे करेंगे तो हमारे पास A to Z इसने इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। जब हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके होते हैं तो कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो ये हमारी बड़ी मदद करता है। तो यहाँ तक तो हमने ये जान लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास ये है पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्किंग का भी बहुत फ़ायदा होता है जब हम बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स के ऊपर को 500, 100, 200, 400 सफ़ात की बुक होती है, तो वहाँ पे हमें इसके एक्स्ट्रा जो एंटर होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं। जैसे ये एंटर है, मैंने दोबारा एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर। अब एंटर तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन ये एंटर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसको देखूंगा कैसे। स्पेसेस तो मैंने हर जगह पे दी हुई है। वीडियो के बाद एक स्पेस है, प्रोवाइड के बाद एक स्पेस है, पावरफुल के बाद एक स्पेस है, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो जो ही हम मार्क को क्लिक करते हैं, पैराग्राफ मार्क, जब ये मैंने एंटर लगाए थे, अब मैं एंटर को वापस करता हूँ बैक स्पेस के साथ, ये मेरे एंटर ख़त्म हो रहे हैं। ये स्पेसेस जहाँ पे हमारी होती है वहाँ पे ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं हमें, और जहाँ एंटर है वहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ मार्क नज़र आ रहा है। तो ये हम यहाँ से एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए इसको ऑन करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि हमारा एक्स्ट्रा एंटर कहाँ पे लगा हुआ है, जिसको हम वापस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से एंटर फिर दिखाता हूँ, ये तो ये हमारे एंटर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, स्पेस, ये उसने डॉट लगा दिया, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर इसने स्पेस लगा दी। इस तरह से
इसको वापस करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो इसका ये काम होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर ये पूरा जो पैराग्राफ का ग्रुप है इसको हमने गो थ्रू कर लिया है। अब इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बटन होता है कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं। एडवांस ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन यही है जो हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ये था कि जब इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ, इसमें ये था कि जब हम यहाँ से इंडेंट कर रहे थे ना, इंडेंट, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है हमारा। ये यहाँ से इंडेंट को देखें, इसको अब देखेंगे ज़रा यहाँ पे, तो ये इंडेंट हमारा 1-1 इंच जा रहा है, पूरा 1-1 इंच ज़्यादा जा रहा है और 1-1 इंच ही वापस आ रहा है। तो हम अगर इसको आधा इंच करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसी तरह से सारी चीज़ों के अंदर जब हम ये स्पेसिंग दे रहे थे तो इसमें भी इस तरह से ये जंप करके जा रहा है, हमारी मर्जी से नहीं जा रहा कि हमें कितना चाहिए। जब हम कोई लेआउट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें जो है बाज़ दफ़ा बहुत ही एक ही पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना होता है, बहुत सारे डाटे को, बहुत सारे टेक्स्ट को, तो फिर हमें उसकी बड़ी हमारे लिए परेशानी बनती है। तो इसको हम यूँ करेंगे कि यहाँ से हम ज़रा देखते हैं, यही ऊपर इंडेंटेशंस आ रही है। अब इंडेंटेशन जो है बिफोर टेक्स्ट इतने इंचेस है, आफ्टर 0 है। तो हम देखते हैं कि इंडेंटेशन अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा ये देखें, नीचे हमें दिखा रहा है कि कितनी आपको चाहिए। तो यहाँ से हम इंच करके कुछ भी थोड़ी थोड़ी करके यहाँ से हमें चाहिए, ओके किया तो ये थोड़ा सा हमारा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो इसी तरह से दोबारा आते हैं तो बिफोर टेक्स्ट हमने कर ली और आफ्टर जो है अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे, अगर चाहिए तो हम इसको आफ्टर से लेके आएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगी। जितनी चाहिए हम अपनी मर्जी से इसकी इंडेंटेशन कर सकते हैं। कंट्रोल जी के साथ मैं वापस ले जाता हूँ इसको ताकि हम इसको अच्छे से मज़ीद भी समझ सकें। नेक्स्ट इसका हम जो है देखते हैं, यहाँ पे स्पेशल के अंदर आ जाता है कि हमने फर्स्ट लाइन कितनी छोड़नी है। फर्स्ट लाइन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि कितनी आपको छोड़नी है। ये नीचे जा रहा है कि हर पैराग्राफ की 0.3, 0.2, 0.3 में कर ले तो 0.3 इंचेस जो है ये लाइन यहाँ से छोड़ देगा। अगर मैं तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट करके फिर देखता हूँ और यहाँ से स्पेशल में जाके फर्स्ट लाइन और 3 ये, तो ये अब हम जितने भी पैराग्राफ एंटर करेंगे उसके अंदर ये मैं यहाँ से पैराग्राफ शुरू करूँगा तो ये यहाँ से इस तरह से ये लिखेगा। तो ये इसका फंक्शन ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिंग। स्पेसिंग का भी वही है जैसे हम पहले स्पेसिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें हम अपनी मर्जी के कुछ पॉइंट्स के साथ जितने पॉइंट्स हमें चाहिए हम उतनी स्पेसिंग जो है बिफोर और आफ्टर उसी तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है कि अगर हम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, मतलब एग्जैक्टली पे हम जाते हैं, 12 पॉइंट है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको 15 पॉइंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये हमारा पैराग्राफ जो है ये 15 पॉइंट्स के साथ हो जाएगा बस। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, यही चीज़ें हैं। अगर मैं इसको 6 पॉइंट करता हूँ तो आप देखिएगा ये किस तरह करेगा। ये पैराग्राफ को इसने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पैराग्राफ पार्ट 2 को अच्छे से देखा और मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा और उस पर दोबारा से वीडियो बनाऊँगा। तो इसके नेक्स्ट हमने क्योंकि फाइल मेन्यू को छोड़ा हुआ तो इसके बाद हम फाइल मेन्यू को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी हमें पैराग्राफ पे काम करना आ गया। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव भी करना है और अच्छे तरीके से उसका अरेंजमेंट करना है। तो हम फाइल मेन्यू को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।